हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स जैसे हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अध्ययन करते हैं, ये भी इंग्लिश में वैसा ही प्रयोग होता है। तो इसमें जो सबसे पहले है हेडिंग, वो हमारा है प्रीफिक्स, ठीक है दोस्तों। तो प्रीफिक्स में होता क्या है कि आपको मालूम होगा इसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। मतलब प्रीफिक्स अक्षरों का वह समूह है जिसे किसी शब्द के पहले जोड़ते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना। इसे हिंदी भाषा में उपसर्ग कहते हैं। और कुछ जैसे प्रमुख उपसर्ग भी हैं, जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, एबल, ठीक है। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य या उसके लायक। अब इसके लिए प्रीफिक्स हमें क्या जोड़ना होगा, अनेबल। क्या हो गया, अनेबल। तो इसमें जो UN है वो क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए कि अपीयर, ठीक है। तो अपीयर, अब इसको हम कह सकते हैं डिसअपीयर। क्या कहते हैं, डिसअपीयर, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए फूल, FOOL, इसको हम कह सकते हैं बी फूल, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए प्रिजन होता है, प्रिजन को हम कह सकते हैं इम्प्रिजन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सफिक्स। ये अभी ब्रीफली बता रहा हूँ आपको, इसके आगे इसके बारे में पूरा जो डिटेल है, किसको कैसे बनाते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। अब देखिए, सफिक्स जो है अक्षरों का वह समूह होता है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसे हिंदी भाषा में प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए कि डरा हुआ, डरने का क्या होता है, फियर, डर, भय। अब इसको कहते हैं फियरफुल। क्या कहते हैं, फियरफुल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मूव है, MOVE, इसमें हमने क्या कर दिया, मूवमेंट कर दिया। प्ले, प्ले मतलब होता है खेल, और इसमें हमने अगर ER जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्लेयर। LAW, लॉ, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, YER, क्या बन गया, लॉयर। एंटर, ठीक है, इसमें हमने ANCE जोड़ दिया, क्या हो गया, एंट्रेंस, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ में सिर्फ हमने क्या जोड़ना है, वाई, क्या हो जाएगा, हेल्दी। वीक, कमजोर, वीकनेस, ठीक है। तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स तो ये समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें क्या है कि एक चीज हमें और ध्यान देना है कि प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ने से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ने से सार्थक शब्द ही बनने चाहिए। यानी अगर सार्थक शब्द का निर्माण नहीं होता है तो प्रीफिक्स और सफिक्स हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखिए, इसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्द निर्माण की विधि, ठीक है। यानी जो शब्द का निर्माण कहता है उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ 6 प्रमुख विधि हैं। जैसे मान लीजिए पहला, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, आपके बहुत काम आने वाला है। एडजेक्टिव से नाउन बनाना, ठीक है। नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना। थर्ड वन, वर्ब से नाउन बनाना, ठीक है। आपको इसका हिंदी मालूम ही है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, नाउन तो आप सब इसे बताना नहीं है। फोर्थ वन, नाउन से वर्ब बनाना। फिफ्थ,
एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, और छठवां एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। ठीक है, इन सब 6 टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये है क्या। तो अब पहला जो टॉपिक है वो आपका क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव से नाउन बनाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए, एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ITY। क्या जोड़ते हैं, ITY, NESSCY, THHOOD। ये जो भी आपको दिख रहा है ये लास्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, यानी लास्ट में जुड़ने का मतलब क्या होगा, ये सफिक्स बनेगा। ठीक है, जो पहले जुड़ेगा वो तो प्रीफिक्स होगा, जो लास्ट में जुड़ता है क्या होता है, सफिक्स होता है। तो ITY, NESSCY, THHOOD। अब इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए इक्वल। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे इक्वालिटी। ITY हमने जोड़ दिया, हो गया सफिक्स यार। रियल, ठीक है, रियलिटी, ये सभी शब्द आपने सुने हुए हैं। अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा। अर्जेंट, अर्जेंट, अब इसको कहते हैं अर्जेंसी। ठीक है, प्योर, PURE, इसको कहते हैं प्योरिटी। सब दिख रहा है। ट्रू, इसको कह देंगे ट्रुथ। फाल्स, फाल्सहुड, ETC एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या हो गया, नाउन से एडजेक्टिव बनाना। ठीक है, तो अब ये सेकेंड टॉपिक हम इसके बारे में बताएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो नाउन है, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में हमें क्या लगाना है, Y, FULL, AL, OUS और ABLE। ये हमने अगर जोड़ दिया, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। और इसमें इस ऐसे शब्दों को बढ़ाने से क्या होगा, सफिक्स बढ़ाने पर कुछ परिवर्तन होना क्या है, स्वाभाविक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, FEAR, फियर। अब हमने क्या करना है इसको, फियरफुल। ठीक है, फियरफुल। ब्यूटी, आपको मालूम ही है, ब्यूटी से क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें जो ब्यूटी है वो क्या है, नाउन है, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फियर क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव। ये ध्यान दीजिएगा। मिल्क, ये क्या हो जाएगा, मिल्की। ठीक है, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, ये क्या होगा, फॉल्टी। कंडीशन, ठीक है, तो अब ये कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल। क्या होगा, कंडीशनल। फेवर, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल। ठीक है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली, क्या एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटली या एक्सीडेंटल बोल सकते हैं। जॉय, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल, मतलब इसके आगे हम कहते हैं ETC। अब आपको जैसे ऐसे नाउन मिलेंगे उसमें क्या करना है, आपको सफिक्स जोड़ते जाना है और एक कंप्लीट एडजेक्टिव बनाते जाना है। अब अगला देखिए, वर्ब से
नाउन बनाना, वर्ब से नाउन बनाना। अब वर्ब से नाउन बनाना है तो इसमें क्या करते हैं, वर्ब के अंत में, यानी कि क्रिया के अंत में MENT, ठीक है, MENT, ध्यान दीजिएगा, TION AL, जब हमने क्रिया, जैसे क्रिया का कोई शब्द है उसके अंत में हमने ये सब कुछ जोड़ दिया, ये क्या बनेगा, ये बनेगा नाउन। अब ये कैसे बनेगा, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। एम्यूज, एम्यूज से क्या होगा, एम्यूजमेंट, ठीक है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट क्या होगा, अट्रैक्शन। ये सभी शब्द आपने सुन रखे हैं, जो आपको अब नए तरीके सुनने को मिल रहा है। अट्रैक्शन, यानी पहले हमने क्या बनाया था, इसके पहले नाउन से एडजेक्टिव बनाया, अब बस नाउन बना रहे हैं। एक और मान लीजिए, कनेक्ट, इसको हम कहते हैं कनेक्शन। ट्राई, ट्रायल, दिमाग पे जोर डालते जाइए और ध्यान देते जाइए, ETC, बहुत कुछ है। अब देखिए इसमें क्या होता है कभी कभी कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं, कुछ शब्द क्या हैं, ऐसे भी हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह जोड़ लिखे जाते हैं, यानी कि नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। जैसे एक्ट, ACT, तो ACT क्या है, नाउन है, और ACT क्या है, वर्ब भी है, ठीक है। फाइट, FIGHT, ये क्या है, नाउन है। फिर फाइट, ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। क्वारल, क्वारल क्या है, ये भी क्या है, नाउन है, और ये भी क्या है, वर्ब है, दोनों है। फिर वैसे ही हेल्प, हेल्प भी क्या है, वर्ब है, नाउन है, ठीक है। अब एक चीज और है कि कुछ शब्द में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन करते हैं, तो वो क्या होता है, वर्ब से नाउन हो जाता है, यानी कि बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से क्या होता है, वर्ब से नाउन। ऐसे शब्दों को आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिसेस, PRATISE, लेकिन ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हमें क्या लिखना हो, PRACT और ICE, तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही एडवाइज, एडवाइज, ये क्या हो गया, वर्ब, लेकिन यहाँ पे हो एडवाइस, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। BATHE, ये हो गया वर्ब, और इसमें बस हमने लिखा BATH, तो ये हो गया नाउन। मतलब बहुत छोटा सा छोटा सा चेंज करने से क्या होता है, वर्ब से नाउन हो जाता है, ठीक है। वर्ब से नाउन के ऐसे मतलब एक नहीं, कम से कम 50 एग्जाम्पल होंगे, जैसे अराइव, अराइवल, अप्रूव, अप्रूवल, एग्री, एग्रीमेंट, अरेंज, अरेंजमेंट, अपॉइंट, अपॉइंटमेंट, एडमायर, एडमरेशन, एडमिट, एडमिशन, अपीयर, अपीयरेंस, मतलब गिनते जाइए, कैरी, कैरीज, ठीक है। ऐसा बहुत सारे वर्ड हैं जिसको स्टॉप है, स्टॉपेज बोलते हैं, सेपरेट है, सेपरेशन बोलते हैं, हाइंडर है, हाइंडर्स बोलते हैं, इनहेरिट है, इनहेरिटेड मतलब उत्तराधिकार होता है, इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको, गवर्न, गवर्नमेंट, एजुकेट, एजुकेशन, कितना बताया जाएगा आपको, आप बस किताब खोल लीजिए और वर्ब से नाउन बनाते चले जाइए। क्लोज, क्लोजर, डिलीवर, डिलीवरी, एंटर, एंट्री, एग्जामिन, एग्जामिनेशन, ठीक है। इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, इन्वेंट, इन्वेंशन, लॉस और लॉस, मिक्स, मिक्सचर, प्लीज, प्लेजर। आप ढूंढते रहिए, शब्द बनाते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए, उसको दिमाग में सेट करते रहिए, ठीक है।
वैसे ही नाउन से वर्ब बनाना, जैसे एडवाइस, जैसे ये था, इसमें हमने एडवाइस वर्ब से नाउन बनाया। अब इससे ये चीज़ हमको बनाना है, तो ये एडवाइस है, ये एडवाइस हो जाएगा इसके जगह पे। उल्टा ब्यूटी का ब्यूटीफाई, हाफ का हाफ, हाल HALVE, जस्टिस जस्टिफाई, लाइफ लिव, लाइट लाइटन, मेमोरी मेमोराइज, ओरिजिन ओरिजिनेट, प्रैक्टिस ये लिखा ही है आपके सामने, टेरर टेरिफाई, टर्म टर्मिनेट, ट्रीट थ्रीटेन, बहुत कुछ है जो आपको आपके सामने आता रहेगा, और जब आएगा तो आपको समझ में एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। अब देखिए, एडजेक्टिव से जब हम वर्ब बनाते हैं तो इसमें करते कुछ नहीं है, जैसे वर्ब बनाने के लिए लास्ट में EN IJD और ISE जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि EN IJD ISE ये जैसे जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव से वर्ब हो जाएगा। जैसे ब्लैक, ब्लैकन, ठीक है। रेड, रेडन, समझ में आ रहा है। स्वीट, स्वीट, स्वीट मीठा होता है, स्वीट एंड मधुर। इक्वल, इक्वलाइज, सिविल, सिविलाइज, वेरी सिंपल, ETC, वेरी सिंपल। आप इसको एकदम इजीली कर सकते हैं, मतलब बस आपको ये याद रखना है कि बनाना हमको है तो हमको क्या अंत में जोड़ना है। उसके बाद और ये भी बताया गया है कि प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ने के बाद शब्द सही होने चाहिए, कुछ भी जोड़ के हम कुछ भी नहीं ले सकते। ऐसे ही क्या होगा, लास्ट वन, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, ठीक है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। अब इसमें क्या है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके अंत में हम क्या लिखते हैं, LY, तो एडवर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते, और जो ऐसे इससे शब्द बनेंगे उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि इस प्रकार से बना हुआ एडवर्ब क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे स्लो, स्लोली, क्विक, क्विकली, brave, bravely. It is very simple for you and for others. अब एक चीज इसमें आपको और बता दें कि एक शब्द होता है फास्ट, फास्ट ये ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ठीक है। लेकिन अब कहेंगे फास्टली, कहते हैं ना फास्ट, थोड़ा फास्टली चलो, मैंने सुना है लोगों से, लोगों को मुख से कहते हैं फास्टली चलो, लेकिन फास्टली कोई शब्द नहीं है, ठीक है। हार्ड, इट इज ए एडजेक्टिव एंड इट इज अ एडवर्ब, ये दोनों है, एडजेक्टिव भी है एडवर्ब है। लोग कहते हैं हार्ड, हार्डली क्या होगा, हार्ड, हार्ड, हार्ड नहीं बोलते, बोलते हार्डली क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्डली दैट इज नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम इसके अर्थ, इन दोनों के अर्थ में अंतर है। ये हार्ड मतलब होता है कठिन, और हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए जो फर्स्ट है, FIRST, फर्स्ट, ये एडवर्ब है, ठीक है, क्या है, एडवर्ब है। सेकेंडली, सेकेंडली और थर्डली, सेकेंडली और थर्डली ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये फास्टली नहीं होता है, ये वर्ड नहीं है।
ठीक है, इसी को ध्यान रखना है। और बाकी इसमें जो भी बताया गया ये सब बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन से संबंधित कुछ जो कोर्स और वोकैबुलरी होते हैं वो आपको तैयार करना होगा। थैंक यू।